प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर बुलेट प्रूफ कार समेत कड़े सुरक्षा घेरे और एक अतिथि सेवाओं का आनंद उठाने वाले किरण पटेल के खिलाफ उसके गृह राज्य गुजरात में भी 3 मामले दर्ज हैं। उसे 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के उच्च सुरक्षा वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को चकमा देने की उसकी ये करतूत अब सामने आई। पुलिस हिरासत में रह रहे पटेल को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। इस ठग की कहानी तब सामने आई जब उसने तीसरी बार कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान हर बार उसने खुद को नई दिल्ली के पीएमओ में एक अतिरिक्त निदेशक रणनीति और अभियान के तौर पर पेश किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल में एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसके कारनामे सुनकर सुकेश चंद्रशेखर का भी मुंह खुला रह जाएगा। गुजरात के रहने वाले इस ठग का नाम है किरण भाई पटेल। वो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का शीर्ष अधिकारी बता रहा था। इस दावे के साथ उसने जम्मू कश्मीर के पूरे सरकारी तंत्र को बेवकूफ बनाया। क्या किरण पटेल को सिर्फ ठग माना जाना सही है? क्या यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या यह खुफिया जानकारी हासिल करने का मामला नहीं है? क्या यह देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? आखिर क्यों सिर्फ ठग कहकर मामले को कमजोर किया जा रहा है? क्या इतना आसान है कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में जाकर Z+ सुरक्षा लेना, अधिकारियों के साथ बैठक करना, होटल में रुककर खुद को पीएमओ का अधिकारी बताना, बिना किसी आधिकारिक मेल या पत्र के इतना आसान है ये सब करना? गृह मंत्रालय ने इस ठग को Z+ सुरक्षा क्यों दी? गिरफ्तारी 3 मार्च को हुई तो फिर खुलासा 17 मार्च को क्यों हुआ? ये कई सवाल हैं जिस पर अब सरकार से भी सवाल का जवाब मांगा जा रहा है और विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर बुलेट प्रूफ कार समेत कड़े सुरक्षा घेरे और एक अतिथि सेवाओं का आनंद उठाने वाले किरण पटेल के खिलाफ उसके गृह राज्य गुजरात में भी 3 मामले दर्ज हैं। उसे 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के उच्च सुरक्षा वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को चकमा देने की उसकी ये करतूत अब सामने आई। पुलिस हिरासत में रह रहे पटेल को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। इस ठग की कहानी तब सामने आई जब उसने तीसरी बार कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान हर बार उसने खुद को नई दिल्ली के पीएमओ में एक अतिरिक्त निदेशक रणनीति और अभियान के तौर पर पेश किया। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ अहमदाबाद और बड़ोदरा के थानों में भी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और विश्वासघात करने सहित आईपीसी की अलग अलग धाराओं में 2017 से ही 3 मामले दर्ज हैं। उसने उत्तरी कश्मीर के उरी में अंतिम चौकी का भी दौरा किया था और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा माने जाने वाले पुल पर तस्वीरें भी खिंचवाई थी। पटेल ने जम्मू कश्मीर के नौकरशाहों के साथ कई बैठकें की और उन्हें सेब उत्पादन बढ़ाने और युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण में शामिल करने के सपने बेचे और बागवानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का भी आयोजन किया। गुजरात में किरण पटेल मीडिया कर्मियों और बीजेपी गुजरात के लिए कोई नया नाम नहीं है। उसे ज्यादातर लोग बीजेपी नेता के तौर पर ही जानते हैं। किरण पटेल अक्सर बीजेपी पार्टी दफ्तर में जब भी जाता था वहां पर बड़े कार्यक्रम में शामिल होता था, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाता था और उसे वहां हर बार देखा भी गया। बीते साल अक्टूबर महीने में कश्मीर वो पहुंचा था जहां वो खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बता रहा था। कुछ अधिकारियों से संपर्क में आने के बाद वो सुरक्षा हासिल कर लेता है। ये जितनी आसानी से बात कही जा रही है, दरअसल कश्मीर में इतना आसान नहीं। व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर उसे पहला प्रोटोकॉल मिला। आरोप है कि एक आईएएस अधिकारी ने उसे फॉरवर्ड किया। मैसेज एडीजी सिक्योरिटी तक पहुंचा और फिर से उसे सुरक्षा मिल गई। कश्मीर तो हाई सिक्योरिटी जोन में है और अधिकारी, अगर बड़े बड़े अधिकारी किसी जालसाज के चक्कर में आ जाएं तो सवाल उठना तो लाजमी है। किरण पटेल के वकील ने जो खुलासा किया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। वो तो ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी किरण पटेल को नहीं बल्कि 2 नेताओं को मिली थी। यहां से सवाल तो और गंभीर हो जाता है कि आखिर वो 2 राजनेता कौन से हैं जिनके नाम पर सुरक्षा ली गई? अगर सुरक्षा उसके नाम पर नहीं ली गई और वो राजनेताओं के नाम पर ली गई थी तो फिर ये व्यक्ति कैसे उस सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहा था? आखिर उसे सुरक्षा मिली कैसे? सुरक्षा देने के लिए किसने कहा? किस अधिकारी को उसने झांसे में लिया? जिस कश्मीर में सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे और हर व्यक्ति पर निगाह रखी जाती है, वहां यह घटना बड़े लूप होल की तरफ इशारा कर रही है। 4 महीने से सब कुछ चल रहा था। इससे आप लापरवाही और राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह कि आखिर उसे कैसे पकड़ा गया
और जब पकड़ा गया तो फिर वो बताया क्यों नहीं किया। ये कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब विपक्ष भी पूछ रहा है और विपक्ष भी सरकार से ये जानना चाहता है कि दरअसल इस किरण पटेल के पीछे का पूरा राज क्या है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें जब सामने आई हैं और जिस तरह से उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक ब्लू टिक हासिल करने के साथ एक लंबा चौड़ा बायो भी लिख रखा है, खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने से वो गुरेज नहीं करता है, जरा सा भी कांपता नहीं है। ऐसे में उसके कॉन्फिडेंस को देखकर तो लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ के आश्रय ही वो ये तमाम को खेल को कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस खेल के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है, वो कब सामने आएगा।